डिस्प्ले पैनल टोटल वोट्स बता देगा। क्या इनका आरोप है कि टोटल वोट्स उसके बाद बढ़ा दिए गए? चौथी बात, एक रेड लाइन खींची जाती है, रजिस्टर है 17A और इसके बाद कोई वोट नहीं डाल सकता। और सबसे अहम है, जो इनका प्रत्याशी है उसका रिप्रेजेंटेटिव पोलिंग एजेंट जो बनाती है पार्टी, वो साथ जा सकता है। ये ईवीएम और वीवीपैट के वो कहाँ थे ये भी बता दे। हमारा कहना सिर्फ इतना है, ये बार बार कह रही हैं कि बीजेपी लीडर की गाड़ी है। पहली बात, ये चीज तथ्यों में जब प्रूव हो जाए उसके बाद ऐसे आरोप लगाइए। दूसरी बात, गौरव आप जब ये बता रहे हैं, मैं स्क्रीन में एफिडेविट का वो शॉट चला रहा हूं जिसमें वो गाड़ी नंबर है। मैं कोई अगर बात कह रहा हूं तो मैं हल्के तौर पे नहीं कहता। मैं अगर कोई बात कह रहा हूं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हमारे पास एफिडेविट की कॉपी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। गौरव, हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी, आप अपनी बात को पूरी करिए। उसका कॉलम वो है, धन्यवाद, उसका कॉलम वो वाला है जो उनकी पत्नी के नाम पे है। तो क्या ये भी बात सकते हैं कि वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तीसरी बात, क्या कैंडिडेट वहां खुद उपस्थित थे? नहीं थे। तो अगर गलती है इलेक्शन ऑफिसर्स की तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? इलेक्शन ऑफिसर्स के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ जाती है? और मैं एक बात कहूंगा, ये रोना क्या है? हर चुनाव में कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है। तो मैं कहूंगा पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्री तत्काल इस्तीफा देना, इसमें क्या गलत बात है? उसी ईवीएम से तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और आप मुझे ये बताइए, अभी 3-4 उदाहरण दिए गए, यहां पे ईवीएम थी, ये गाड़ी थी, आप कोर्ट क्यों नहीं गए? जितनी जानकारी मुझे है, गुवाहाटी में एक हाईकोर्ट है मैडम जी, आप वहां जाते हैं, बताते हैं ये गलत हुआ है। इनको ये भी नहीं पता कि हर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगी है। ठीक है गौरव, जवाब दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है, तो वो वेरीफाई हो सकती है। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है, पश्चिम बंगाल को अनदेखी करेंगे। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, लेकिन राहुल बाबा वहां गए नहीं हैं। और इसको हम क्या कहेंगे कि जब आप लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब चैलेंज होता है हैक का, तो आप जाते नहीं। वहां कपिल सिब्बल मिले थे, किसके इशारे पे था? तो ये राहुल गांधी के ही इशारे पे हुआ होगा ना। ठीक है। अपनी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का चरित्र कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, जवाब गौरव हम जवाब सुन लेते हैं। सुप्रिया जी, ऐसा तो पहली बार नहीं है कि ईवीएम पर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये तो इस बार ही मामला है कि क्योंकि वो गाड़ी में मिल गई, वो सवाल है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर आप लगातार सवाल खड़ा करते रहते हैं। आप सीबीआई, ईडी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार सवाल खड़ा कराया। एक जज को इंपीच करने की भी बात की गई थी। क्या आपको लगता नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को बरकरार रखना अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है? लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ने हाल ही में एक कन्वर्सेशन करी एक यूनिवर्सिटी के साथ, और उन्होंने भारत के लोकतंत्र को गद्दाफी और सद्दाम हुसैन यानी इराक के साथ और लीबिया के साथ कंपेयर कर दिया, वो किस हद तक जायज था? इसी लोकतंत्र में हम लोग हैं, इसी लोकतंत्र में आप अपनी बात को रख पा रही है बुलंदी के साथ। आप इलेक्शन कमीशन में भी इसी लोकतंत्र में मिल रहे हैं ना? अमीश जी, आज फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया हमारे इलेक्शंस के बारे में क्या कहती थी। भारत की एक यही विश्वसनीयता थी कि हमारे यहाँ इतना बड़ी डेमोक्रेसी और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उस पर जब सवाल खड़ा होता है ना, तो सर शर्म से झुक जाना चाहिए। सवाल पे सीना जोरी करेंगे ये लोग। ये पंजाब और राजस्थान की बात करेंगे। पंजाब और राजस्थान में एक भी कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम मशीन मिली थी? आपकी गाड़ी से ईवीएम मशीन मिल रही है और आप बता रहे हैं उनकी पत्नी के नाम गाड़ी थी। अरे अगर चुनाव लड़ा होता तो पता होता कि एफिडेविट में पति पत्नी सारा संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, और उस ब्यौरे में उनकी गाड़ी का नंबर लिखकर आया है। ये कोई हम मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं, ये बात अब सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मोदी बाबा बहुत जगह घूम रहे हैं, वेस्ट बंगाल और इधर उधर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उनका क्या बैर है दक्षिण के राज्यों से? क्यों इतना चुप हो जाते हैं दक्षिण में? क्यों बाकी मुद्दे की बात पर बात नहीं करते हैं, जाकर छेड़खानी की तरह बातें करते हैं? क्या हो रहा है इस देश में? आज एक ईवीएम एक प्राइवेट बीजेपी कैंडिडेट की हिरासत में मिली है। मुझे लगता है ये इंडियन पीनल कोड का वायलेशन है। इस पर क्या कदम उठाया जा रहा है? क्यों नहीं वो इलेक्शन कैंसिल हो रहा है उस बंदे का? मैं ये जानना चाहती हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन के लोग हैं। आज जो लोग आपका शो देख रहे हैं वो विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। हम लोग बहुत जगह जाते हैं और लोग कहते
कह रहे हैं ईवीएम हटवाइए, बैलेट पेपर लाइए। आज वो लोग कहेंगे और कह रहे हैं कि देखिए हम आपसे ये कहते थे। तो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल डिमांड है कि देश में ईवीएम बंद हो जानी चाहिए और बैलेट पेपर आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल डिमांड मानी जाए कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बैलेट पेपर अब लागू हो जाए देश के अंदर। नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 2019 का एआईसीसी रेजोल्यूशन ही था कि हमें बैलेट से चुनाव करने चाहिए। और मैं आपको एक बात यानी और बता दूं, देश में जैसा 25 साल 30 साल पहले होता था वैसा होना चाहिए बैलेट पेपर। अरे भैया चुनाव तो निष्पक्ष कराया जाएगा इस देश तो तब में, बैलेट क्या धृतराष्ट्र की पट्टी बांध लेंगे चुनाव। ठीक है, ओके, गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। लेकिन सुप्रिया जी, आपकी याददाश्त भी इतनी कमजोर नहीं होगी। बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर कई ऐसे इलाकों के अंदर, या पश्चिम बंगाल के अंदर भी पोलिंग बूथ पे किस तरह के कारनामे होते थे, किसी से छुपी नहीं है बात। किस तरह से वहां पर लोकतंत्र को धता बताकर, वहां पर वोटिंग को धता बनाकर कैसे पर्चे बनाए जाते थे, उसी के मद्देनजर उसी सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए ईवीएम आई। अब सारे देश में ये कारनामे करा देंगे, अब सारे देश में ये कारनामे हो जाएंगे। पर एक आसाम की घटना, आसाम में घटना हुई, लेकिन अब आप पूरे देश के लोकतंत्र, सुप्रिया जी, अगर आसाम में घटना हुई तो पूरे देश के लोकतंत्र पर आप सवाल खड़ा कर रही है, आप पूरे इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा कर रही है। उसके बाद उससे पहले आप लोग गद्दाफी से भारत के लोकतंत्र को कंपेयर कर रहे थे, लीबिया और इराक से। ये तो पहले भी हो रहा था ना। राहुल जी ने लीबिया और इराक से भारत के लोकतंत्र को कंपेयर कर दिया। उन्होंने एक बाइट में बोला भारत में लोकतंत्र है। आप ऐसा मानते हैं भारत में लोकतंत्र है? आपको लगता है भारत में लोकतंत्र नहीं है? आप मानती हैं इस बात को कि भारत में लोकतंत्र नहीं है? आप डिनाई कर सकती हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है? ईवीएम, अमीश जी, चुनाव की ईवीएम भाजपा के प्रत्याशी की गाड़ी, पता है मैडम, खबर हम ही दिखा रहे हैं, वो खबर हम ही दिखा रहे हैं मैडम। लगता नहीं है कि आपको ये सबसे पहले कागज हम ही ने निकाला कि कैंडिडेट के एफिडेविट में था। ये सबसे पहले न्यूज 18 ने रिपोर्ट करा, न्यूज 18 आसाम ने सबसे पहले रिपोर्ट करा। उसके बाद राष्ट्रीय चैनल पे खबर आई है, ये उसके बाद किसी राष्ट्रीय चैनल पे खबर आई है कि न्यूज 18 आसाम ने सबसे पहले रिपोर्ट करा कि उस कैंडिडेट के नाम है वो गाड़ी, हम ही ने रिपोर्ट करा। इसीलिए ये खबर हम उठा रहे हैं, डिबेट भी हम उठा रहे हैं, लेकिन सवाल तमाम उठेंगे मैडम। से ट्रीटमेंट मत करिए, इधर उधर की बातें। मैं इधर उधर की नहीं बात कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। गौरव भाटिया, प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम निकली है, बिल्कुल उसी की बात हुई है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। भारत में लोकतंत्र नहीं है जो राहुल जी ने बोला था? क्या भारत का लोकतंत्र इराक और लीबिया के बराबर खड़ा हुआ है? क्या अगर एक घटना कहीं हो जाती है तो हम बोलेंगे भारत का इलेक्शन कमीशन खराब है? वो लाखों करोड़ों अधिकारियों को क्या होगा जो जान की बाजी लगाकर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वोट करवाते जाते हैं? आपको पता होगा सुप्रिया जी, आपने इलेक्शन को कवर करा है बतौर जर्नलिस्ट। आप मुझे बताइए, उन अधिकारियों पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन अफसरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन टीचर्स पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो इलेक्शन कराने के लिए जाती है। हाँ, आसाम में ये गलत घटना हुई है, ये गलत है, लेकिन पूरे देश के इलेक्शन पर सवाल खड़ा कर देना किस हद तक जायज है? अगर ये ईवीएम नहीं, अमीश जी मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए और भाजपा भी दे दे। अगर ये ईवीएम विपक्ष के किसी कैंडिडेट की गाड़ी से मिला होता तो आज हाहाकार मचता कि नहीं मचता? आपसे पहले ये सवाल मैंने पूछा मैडम, आपसे पहले मैंने ये सवाल गौरव भाटिया से पूछा। गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। आपसे पहले सवाल मैंने गौरव भाटिया से पूछा। बोलिए गौरव जी, जवाब। देखिए